हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा एक फैसला निकल के ये आ रहा है बिल्किस बानो केस से संबंधित कि रेमिशन को लेकर गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से जो रेमिशन की डिमांड की गई थी उस रेमिशन को यहाँ पर कैंसिल आउट करके यहाँ पर जो 11 कॉन्विक्ट हैं, 11 कॉन्विक्ट जो 11 दोषी थे उनको फिर से जेल जाने की बात यहाँ सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो इस पूरी कहानी को समझेंगे, प्लस ये भी समझेंगे पूरा बिल्किस बानो का केस इन ब्रीफली कि क्या मामला रहा है और 2022 में एक्चुअली क्यों यहाँ पर दो जो 11 कॉन्विक्ट थे, 11 दोषियों को क्यों छोड़ा गया था, ये भी हम बात करेंगे पूरा सिलसिलेवार तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि ये जो बेसिकली आर्टिकल है ये हर एक मीडिया आउटलेट में इसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं कि बिल्किस बानो केस सुप्रीम कोर्ट स्क्रैप्स गुजरात गवर्नमेंट रेमिशन कॉन्विक्ट्स सेंट बैक टू जेल, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ जेल जाने की यहाँ पर बात कही है। लेकिन मुद्दा क्या है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा क्या। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा है कि जो बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस थे, बेंच जस्टिस बी वी नागरत्ना और उज्जवल भुयान, दो जजेस के बेंच ने यहाँ पर ये फैसला सुनाया है। और फैसला में यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ये कहा कि जो रेमिशन ऑर्डर है जो पास किया गया था बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से, ये कहा गया कि ये इनअप्रोप्रिएट, ये गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से जो पास किया उससे कहा गया ये इनअप्रोप्रिएट है। और गुजरात गवर्नमेंट आपको बताना चाहते हैं कि जो बेसिकली 2022 मई की हम बात करें, जिस टाइम में जो 11 जो दोषी थे जो रिहा हुए थे, उस टाइम से लेकर अब तक वो रिहा थे। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये कह दिया कि 11 दोषियों को फिर से 2 वीक के अंदर में जेल जाने की जरूरत है। तो ये जो पूरी जो कहानी है ये बेसिकली बिल्किस बानो केस को लेकर है, जो कि आपको बता दें कि 2002 में जो गोधरा कांड हुआ था उसी वक्त इनकी फैमिली के साथ में, इनकी फैमिली के 14 मेंबर्स को मारा गया था, प्लस इनकी बच्ची को भी मारा गया था और इनके साथ में रेप के इंसिडेंट हुए थे। तो इस केस को लेकर यहाँ आपको बता दें कि 2008 में जो 11 दोषी थे, 6 साल के बाद में 11 दोषियों को कॉन्विक्ट करार दिया गया था। उसके बाद में फिर से 14 साल जेल में रहने के बाद में फिर ये रिहा हो गए थे। कैसे हुए थे ये हम आगे कहानी वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ पर जो एग्जेम्पशन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो गुजरात जो सरकार है उसके तरफ से उनको ये कहा गया है कि जो एग्जेम्पशन ऑर्डर जो बेसिकली गुजरात गवर्नमेंट जो बात कर रहे हैं उसको लेकर कहा गया कि ये इनके ऊपर लैक्स ऑफ कॉम्पिटेंस, यानी कि उन पर कोई तर्क नहीं है। क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट का बेसिकली यहाँ पे ये कहना है कि वो ऑलरेडी वो 14 साल जेल में बिता चुके हैं और उनकी गुड बिहेवियर को देखकर उनको रिहा कर देना चाहिए, इस तरह की बातें बोली गई। प्लस यहाँ पर ये भी बात कहा गया कि जो रेमिशन है ये इनका फंडामेंटल राइट्स है, रेमिशन के अधिकार होने चाहिए। और रेमिशन पॉलिसी ऑफ गुजरात गवर्नमेंट को लेकर यहाँ पर इनको रेमिशन की बात की गई है। आगे हम समझेंगे रेमिशन क्या होता है, रेमिशन पॉलिसी गुजरात का क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर साफ साफ कहा है कि जो रूल है ऑफ लॉ के बारे में, रूल सभी के लिए इक्वल है, चाहे वो हाई हो चाहे लो हो, सभी के लिए, सभी सोसाइटी सभी पर्सन के लिए इक्वल है, इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये भी कहा है कि विक्टिम्स का राइट इंपॉर्टेंट है, और चाहे वो जो भी हो, और इसमें वुमेन का जो, और वुमेन बेसिकली यहाँ पर रेस्पेक्ट डिजर्व करती है। और बेसिकली यहाँ पे ये भी बात पर फोकस किया गया है कि वुमेन रेस्पेक्ट तो होना चाहिए, वो डिजर्व करती है, चाहे वो हाई हो चाहे लो हो। हाई लो का मतलब ये हुआ चाहे वो माइनॉरिटीज से हो चाहे वो मेजोरिटीज से हो, सभी के लिए जो रेस्पेक्ट वो डिजर्व होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले 2022 में जब जो 11 जो कॉन्विक्ट थे इसके पहले जब छोड़ा गया था, उस वक्त यहाँ पर जो जस्टिस थे अजय रस्तोगी, तो बेसिकली अभी रिटायर्ड है, तो उनकी तरफ से ये कहा गया था कि जो रेमिशन है ये गुजरात गवर्नमेंट बेसिकली ये आप उस वहां अपील कर सकते हैं। तो जब वहां अपील किया गया तो गुजरात गवर्नमेंट ने बेसिकली रेमिशंस को पास करते हुए उन्हें रिहा कर दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली अभी ये कहा है कि जो उस वक्त जो मई 2022 में जो हुआ था वो बेसिकली फैक्ट्स के साथ में जो छेड़खानी की गई थी फ्रॉडलेंट मींस के जरिए, यानी कि गलत तरीके से कहीं ना कहीं रेमिशंस दिया गया है। गलत तरीके से क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मांगे गलत तरीके से कैसे दिया गया कि रेमिशन पॉलिसी क्या है। जब यहाँ हम बात करें तो आपको मालूम चल जाएगा कि रेमिशन पॉलिसी के तहत में किस तरीके से फ्रॉडलेंट किया गया है। उसके बाद में यहाँ पर पिछले साल ही 2022 की हम बात करें, 2022 में ही सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा था कि रेमिशन जो है फंडामेंटल राइट है, ठीक है, इस तरह की कुछ बातें निकल के आ रही थी। और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में भी कहा गया था कि जो रेमिशन है वो ग्रांट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बेसिकली ये सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए, इस तरह की बातें यहाँ से निकल के आ रही थी पिछले जो जजमेंट से जो बेसिकली
था। लेकिन गुजरात गवर्नमेंट यहाँ पर यही कह रही है कि जो कन्विक्टेड जो पर्सन है, वो बेसिकली 14 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं और उनका बिहेवियर अच्छा होने के कारण यहाँ पर इनको रिहा कर देना चाहिए। लेकिन ये पूरी कहानी ना शुरुआत कहाँ से होती है? ये कहानी शुरुआत होती है जब मई में, आपको बता दें कि ये 15 अगस्त 2022 की बात हम करें, जब देश आज़ादी का एक उत्सव मना रहा था। उस वक़्त में गुजरात गवर्नमेंट ने रेमिशन पॉलिसी के तहत में यहाँ पर जो गोधरा कांड के जो कॉन्विक्ट हैं, इनको रिहा कर दिया गया था। और इसी के अगेंस्ट में फिर पीआईएल जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया गया। और आपको बता दें कि जो बेसिकली 15 अगस्त जब दिन ये बेसिकली जब रेमिशन दिया गया, रिहा किया गया, तो आपको मालूम है कि ये 11 कॉन्विक्टेड पर्सन थे, जो उस वक़्त जो रेप और मर्डर में इन्वॉल्व थे और कहीं न कहीं राइट्स बोलना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर ना आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से इनका एक वेलकम किया जा रहा है, बेसिकली ये इमेज उस वक़्त निकल के आ रही थी। लेकिन इन सब के बीच में पीआईएल फाइल किया जाता है और पीआईएल फाइल करने वाले जो बेसिकली इंडिविजुअल्स भी होते हैं, और उसी में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के एमपी महुआ मोइत्रा, जो कि रिसेंटली आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा वही है जो रिसेंटली जिनकी पार्लियामेंट की सदस्यता जो रद्द की गई थी, वही। तो उन्होंने अपने साइड से पीआईएल फाइल की बिल्किस बानो के लिए। तो यहाँ पर अगस्त 2022 का वो टाइम होता है जिस टाइम ये फाइल किया गया था। और फाइनली नवंबर 2022 का टाइम आता है जिस टाइम में सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो अपील करती है, और दिसंबर 2022 का टाइम आता है जिस टाइम में सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन जो फाइल किया जाता है बिल्किस बानो की तरफ से, इसे कैंसल डिसमिस कर दिया जाता है, ये बोलकर कि 1992 का जो रेमिशन पॉलिसी ऑफ द गुजरात गवर्नमेंट है, इसके अकॉर्डिंग जो है आपका रिव्यू पिटीशन डिसमिस किया जाता है, क्योंकि रेमिशन पॉलिसी के तहत में गुजरात गवर्नमेंट रेमिशन प्रोवाइड कर सकती है, यानी किसी को रिहा कर सकती है। रेमिशन के बारे में आपको बार बार ये कहा जा रहा है। देखिए, रेमिशन बेसिकली अगर हम बात करें, स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नर के पास ये राइट होता है, 161 आर्टिकल का पॉलिटी में पढ़े होंगे। तो ये रेमिशन यानी कि उसमें क्या होता है कि बिना कैरेक्टर चेंज किए, यानी कि अगर लाइफ सेंटेंस है तो उसके कैरेक्टर को बिना चेंज किए हुए उसके लाइफ सेंटेंस को कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर कम ही किया गया था। बेसिकली यहाँ पर 14 ईयर्स वो सजा काटने के बाद में इन्हें रिहा करने की बात की जा रही थी, और प्रेसिडेंट 72 आर्टिकल के तहत में रेमिशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पार्टन भी है 72 आर्टिकल में। तो रेमिशन पॉलिसी गुजरात का क्या कहता है? गुजरात का ये कहता है कि 1992 का एक रेमिशन पॉलिसी है जिसके तहत में गुजरात गवर्नमेंट के पास में, यानी कि हम ये कहें गवर्नर के पास में राइट है कि इसके तहत में यहाँ पर किसी भी कॉन्विक्टेड पर्सन को वो जो सेंटेंस है वो कम कर सकते हैं। अगर किसी का 10 साल है तो 5 साल कर सकते, किसी का लाइफ सेंटेंस है तो उसको घटाकर वो 5 साल भी कर सकते हैं। लेकिन 1992 का जो पॉलिसी उसे रिप्लेस कर दिया गया था 2014 में ही। आपका रेमिशन पॉलिसी आया था गुजरात में, जिसमें ये कहा गया था कि बिल्कुल आप रेमिशन प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो मर्डर है, जो हीनियस क्राइम है, मर्डर, रेप, गैंग रेप, ये सब, इसके लिए जो रेमिशन है वो प्रोवाइड नहीं किया जाए। इसके लिए बार्ड द मर्डर समथिंग फ्रॉम बीइंग ग्रांटेड रेमिशन, ये कहा गया। लेकिन इसी के लिए यहाँ पीएल फाइल किया गया और इसी को कहीं न कहीं चैलेंज किया गया था। जब ये चीजें आगे निकल के आती है तो यहाँ पर होता क्या है कि 2000 फिर आपका टाइम आता है मार्च 2023 को। इस टाइम में सुप्रीम कोर्ट में फिर से चैलेंज किया जाता है, जब बिल्किस बानो के रिपी पिटीशन को कहीं न कहीं डिसमिस करने के बाद में बेंच ऑफ जो जस्टिस है केएम जोसेफ और बी नागरत्ना, जो अभी रिसेंटली जिनका नाम अभी लिया गया और अभी इनकी तरफ से ही जो जजमेंट है वो आया है। तो ये सब आने के बाद में आपको बता दे कि जो बेंच है, ये सेंटर को नोटिस जारी करती है, और प्लस बेंच और जो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली और जो गवर्नमेंट है या फिर गुजरात गवर्नमेंट, इनको बेसिकली ये कहा जाता है कि हीनियस क्राइम्स के लिए क्या रेमिशंस को कंसीडर करना चाहिए, रेमिशन जैसे मतलब ऑप्शंस को। तो ये बातें यहाँ से निकल के आती है। इसके बाद में यहाँ पर जो अक्टूबर का टाइम आता है, पिछले साल की हम बात करें, तो उस वक्त टॉप कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बेसिकली वर्डिक्ट को ये रिजर्व करती है, और प्लस गवर्नमेंट की कहती है कि आप जो रिकॉर्ड्स ऑफ फाइल्स इसे ओरिजिनल सबमिट कीजिए। ये सब बातें की जाती है। जनवरी 2024 का टाइम आता है, यानी कि आज की हम बात करें, जब यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का ऑर्डर को कैंसिल करती है, और यहाँ पर कैंसिल करने के बाद में जो कॉन्विक्ट है इसको कहीं कहीं वापस ये कहा जाता है 2 वीक्स के अंदर में इसे सरेंडर करने की बात की जाती है। तो ये सब पूरा जो मामला निकल के आता है कि जो प्री मेच्योर रेमिशन है, इसको लेकर जो गुजरात गवर्नमेंट कहीं कहीं ये अपनी तरफ से दावा कर रहे थे। तो यहाँ पर बीवी नागरत्ना और उज्जवल भुयान ये अपनी साइड से मानती है कि यस, एक्नॉलेज करती है कि जो पेटिशन चैलेंज किया गया है बिल्किस बानो की तरफ से प्री मेच्योर रेमिशंस को, ये वैलिड करार देती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली कहा है। लेकिन इन सब के बीच में एक बात और निकल के आती है कि आज के टाइम में ये आर्टिकल 15 दिसंबर का 2023 का है, जिसमें लॉ मिनिस्टर ये साफ साफ कहते हैं लोकसभा में कि अभी टोटल जो केसेस पेंडिंग है कोर्ट में, चाहे आपका हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, इसमें 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, और इसमें
से अकेला जो 80,000 जो केसेस है वो पेंडिंग है आपका सुप्रीम कोर्ट में। आप यहाँ देख सकते हैं कि रिसेंट का ये आर्टिकल 28 दिसंबर का है जिसमें आप साफ-साफ देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर का ये बेसिकली मीडिया आउटलेट है। यहाँ पर 80,439 जो केसेस है वो पेंडिंग है 2023 का। लेकिन हम पहले की डेटा में हम थोड़ा नज़र डालें तो हम ये देखते हैं कि पेंडिंग केसेस सबऑर्डिनेट कोर्ट में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में हाई कोर्ट में, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में है। तो ये बेसिकली तो पहले की डेटा है, लेकिन आज के टाइम में हम सुप्रीम कोर्ट में 80,000 जो केसेस है वो आज के टाइम में है। लेकिन यही हम बात करें तो आप पिछले साल का तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2018 के टाइम में 57,000 था। ये बढ़ते 69 यहाँ पर हुआ, 2022 में थोड़ा कम हुआ, लेकिन आज के टाइम में 80,000 है। यानी कि ये ग्रेजुअली ये बढ़ ही रहा है। पेंडिंग केसेस सुप्रीम कोर्ट में बढ़ रहे हैं, बाकी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट वहाँ पे तो बढ़ ही रहे हैं। लेकिन इनको लेकर एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं, अगर स्टेट वाइज़ हम देखें कि पर केस जो जजेस है उसके ऊपर कितने केसेस पेंडिंग स्टेट वाइज़ में, तो यूपी जो है, उत्तर प्रदेश ये टॉप में आता है, वेस्ट बंगाल आप इस तरह के सीरीज़ में देख सकते हैं इस तरीके के। लेकिन अगर हम थोड़ा-सा और हम इसमें बात करें कि अभी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, यहाँ पर जो जितने सीट सैंक्शन किए गए हैं जजेस के, उसको लेकर तो आपको बता दें कि सबऑर्डिनेट कोर्ट में 22,444 सीटें सैंक्शन है, जिसमें से 5,223 वैकेंट है आज के टाइम में। ये तो थोड़ा पहले का डेटा है, लेकिन आज के टाइम में ये प्लस ही मान के चलिए। 427 यहाँ पर, जब हाई कोर्ट में 1,079 जो सीट है वो सैंक्शन है, और सुप्रीम कोर्ट में 31 है, आपको मालूम है, 34 अभी हो गया है। तो यहाँ पर 34 में 6 जो है ना, बेसिकली 31, यहाँ 31 में 6 बेसिकली ये आपका वैकेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी इतने कम नंबर जजेस होने के बाद भी सीट वैकेंट है। तो ये सब चीजें निकल के आती है। फाइनली कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि जो एक सवाल निकल के आता है, जस्टिस नागरत्ना भी यही कहते हैं कि जो हीनियस क्राइम होते हैं, यानी कि रेप, मर्डर हो गया, इसको लेकर जो रेमिशन है, क्या वो कहीं के परमिट इसको मिलना चाहिए रेमिशंस को लेकर? तो हीनियस क्राइम और रेमिशंस, क्या ये दोनों का एक रिलेशन एस्टैब्लिश हो सकता है, या फिर हीनियस क्राइम में रेमिशंस को अप्लाई कर सकते हैं? ये क्वेश्चन मार्क निकल के आता है। तो आपका क्या मानना है इस चीज में कि हीनियस क्राइम में रेमिशंस को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? स्टेट गवर्नमेंट पास ये पावर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या इसे टोटली इसे स्क्रैप कर देनी चाहिए ऐसी पॉलिसी को? कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।